Assalamu alaikum, dear students. Welcome to another latest class of the Basic English Grammar course. So this one is the fifth lecture of our course, and this is your mentor AJ, and welcome to the AJ classes. So dear students, today's contents that will be taught to you in today's lesson includes verbs, including its different types like regular verbs, irregular verbs, spelling rules, like why it is added ed to the second form of verb play, and why it is only added d to the verb live, and why it is important to add ied to transform it from first form to the second form. Thirdly, why do we double p and add ed to convert the stop into its second form? Similarly, why we add KED in order to convert the panic word into its second form, or the past participle. As you know, in the previous lecture, I taught you about the simple past tense, in which I told you that the structure of past simple tense includes the verb in the second form. Like I gave you an example of Ali studied English yesterday. So Ali was the subject, studied was the second verb, and English was an object. So in today's lecture, we will cover all this. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में बता दूं ब्रीफली कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। हेलो। I think someone like iPhone is interrupting the session. iPhone, what are you doing here? आप क्या कर रहे हो? आप सेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो। अभी मैंने एक चीज में पढ़ा रहा था आपको, आपने पता नहीं किस तरह से एक्सेस लेके जो है दूसरी चीज ओपन कर डाली। ओके, तो मैं आपको बता दूं, हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स, दूसरे होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और साथ ही हम पढ़ेंगे स्पेलिंग रूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स होने जा रहे हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे। कि क्या वजह है कि प्ले को जब हम पार्टिसिपल प्ले वर्ब का जब हम पार्टिसिपल बनाते हैं या फिर सेकंड फॉर्म बनाते हैं, तो हम उसके साथ ईडी जोड़ते हैं सिर्फ। और लाइव वर्ब होता है तो उसके साथ हम सिर्फ डी जोड़ते हैं। और क्या वजह है कि जब हम स्टडी वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो आई ई डी हम जोड़ते हैं। और क्या वजह है कि स्टॉप वर्ड जो है उसका जब हम सेकंड फॉर्म या फिर पार्टिसिपल बनाते हैं तो हम डबल पी ई डी क्यों लिखते हैं। सो इन द सेम वे जब पैनिक लिखते हैं हम, तो पैनिक का सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम के ई डी का इजाफा क्यों करते हैं।
तो ये सारा कुछ आज के हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस लेक्चर के जरिए आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी, आप लिखना अ, अच्छे से सही से लिखना सीख पाएंगे। और ये आज का लेक्चर काफी मजेदार और इम्पोर्टेंट आपके लिए होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के वर्ब होता क्या है। जो वर्ब होता है वो होता है एक्शन वर्ड। क्या होता है वो होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है? एक्शन वर्ड क्या होता है जी? एक्शन वर्ड वो होता है जो कि अमल दिखाता हो, किसी भी चीज का अमल दिखाता हो, जैसे कि डू, गो, राइट, मतलब करना, जाना, लिखना। ये सारे जो है काम है, ये एक्शंस है, अमल है, जो कि वर्ब कहलाते हैं। और दूसरे अल्फाज में आपको बता दूं कि वर्ब वो होता है जो कि हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पे अली प्लेज अ क्रिकेट। अली प्लेज क्रिकेट। अली जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। तो प्ले, खेलने का काम हमें कौन बता रहा है? अ, अली बता रहा है। अली क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और क्रिकेट के बारे में हमें कौन बता रहा है? प्ले जो है हमें बता रहा है, अली बता रहा है हमें कि क्रिकेट खेली जा रही है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अली बता रहा है कि अली क्रिकेट खेल रहा है। ये जो खेलना है जी, ये जो खेलना है ये आपका वर्ब कहलाता है। ये जो खेलना है ये आपका वर्ब कहलाता है, क्योंकि ये बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है, जो कि अली, वो क्या कर रहा है। इसी तरह से आपको बता दूं, ही एट ए मैंगो। उसने आम खाया। अच्छा, उसने उसने क्या खाया? उसने आम खाया। उसने आम को क्या किया? खाया। खाया, ये जो काम है खाने वाला, एट वाला जो ये काम है, ये इसको हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, ये जो सेंटेंस है मैंने आपको पढ़ाया है पहले से कि अली प्लेज क्रिकेट, ये होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला। और ही एट ए मैंगो, ये जुमला है आपका पास्ट सिंपल टेंस का। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद कीजिएगा। ठीक है जी, वर्ब क्लियर हो गया, आगे चलते हैं हम। तो वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप जो है रेगुलर वर्ब का होता है। ये रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? तो रेगुलर verbs are those verbs which form their participle, second form, and past participle, third form by simply adding ed or d to the base form। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका जब हम पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कहते हैं सेकंड फॉर्म को, जिसका हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं जब, या फिर पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म को, जिसका हम, जिस वर्ब का हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो उसके साथ ईडी और डी जोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। मिसाल के तौर पे प्ले एक वर्ब है। प्ले, प्ले का जो सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट जो पार्टिसिपल है इसका, या सेकंड फॉर्म कह ले उसको, तो वो उसके साथ हमने ईडी जोड़ दिया है साथ में। ईडी, ईडी का इजाफा कर दिया है हमने। क्यों? क्योंकि ईडी, क्योंकि ये एक रेगुलर वर्ब है, तो उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही हो गया। प्लेड, प्लेड, ये सेकंड फॉर्म इसका हो गया। इसी तरह से वर्क है, वर्क, वर्क का सेकंड फॉर्म जो होगा वर्कड होगा, वर्कड। वर्कड, उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया? हमने इजाफी ईडी ऐड कर दिया है, ईडी। तो ये, इसको हमने सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दिया। अभी यही बात है, मैं आपको बता दूं कि जब ईडी और सिर्फ डी का इजाफा हम करेंगे तो वो वर्ब कहलाएगा आपका रेगुलर वर्ब। अभी इसी तरह से लाइव वर्ब है, लाइव, जिंदा। अच्छा, लाइव जो वर्ब है, लाइव जिसको हम बराह रास्त भी कहते हैं, तो लाइव का जो सेकंड फॉर्म होगा उसके अंदर हमने सिर्फ डी लगा दी है, डी, लिव्ड। और थर्ड फॉर्म के अंदर भी हमने डी लगा दी, लिव्ड बन गया। तो ये लिव्ड के अंदर हमने सिर्फ डी का इजाफा किया। तो ये निशानदेही करता है कि लाइव जो वर्ब है ये भी एक रेगुलर वर्ब है। तो इसका सिंपल सा एक रूल है, कौन सा? कि जो भी आपके पास वर्ब आए उसके साथ या तो आप ईडी जोड़ दें या फिर सिर्फ डी जोड़ दें, तो
तो वो बन जाएगा आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और वो कहलाएगा रेगुलर वर्ब। तो अभी देखते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं। अच्छा जी, इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो अ फिक्स्ड रूल। जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका कोई एक फिक्स्ड कानून नहीं होता, उसूल नहीं होता। Their past tense and past participle are formed differently. उनके past tense और past participle यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म मुख्तलिफ तरीकों से बनते हैं। चेंज स्पेलिंग और स्टे द सेम। कभी कभार उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है कंप्लीटली, और कभी कभार वो एक जैसे ही रहते हैं। मिसाल के तौर पे जो बेस वर्ब है आपका, जो फर्स्ट फॉर्म है वो है गो, गो। और जो सेकंड फॉर्म है वो है वेंट। ये देखें, गो के बाद डिफरेंट एक वर्ड आ गया हमारे सामने, वेंट, जिसकी स्पेलिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। और इसका थर्ड फॉर्म उससे भी ज्यादा डिफरेंट है, गॉन। तो ये वर्ब जिसका कोई उसूल, कोई कानून नहीं हो, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने का, उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। और इसी तरह से दूसरी मिसाल हम लेते हैं, ईट। वर्ब है ईट, बेस फॉर्म। उसकी सेकंड फॉर्म है एट, एट। और थर्ड फॉर्म उसकी टोटली डिफरेंट है, ईटन, ईटन, ईटन। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, एक, जो कि बेस फॉर्म है, और उसकी सेकंड फॉर्म है, और उसकी थर्ड फॉर्म है टेकन। तो ये हम अंदाजा कर सकते हैं कि इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उसका कोई उसूल कायदा नहीं होता। बस उस उनको रेगुलर वर्ब्स को याद करने के लिए हमें रटना होता है, मेमोराइज करना होता है उन सबको। अच्छा जी, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्पेलिंग रूल्स पढ़ेंगे कि ईडी हम कहाँ पे लगाते हैं। वर्ब के साथ ईडी जब सेकंड फॉर्म उसका बनाते हैं तो ईडी हम कौन कौन सी जगह पे लगाते हैं। तो ज्यादा मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपके पास वर्ब आ जाए, कोई भी वर्ब आ जाए, तो पहले आप ये करेंगे, उसके साथ आप ईडी जोड़ देंगे उसका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, चाहे आपको पता हो या ना पता हो उस वर्ब सेकंड फॉर्म के बारे में। आपने करना यह है कि पहले उसके साथ ईडी लगा देना है। जैसे कि प्ले है, प्ले के साथ आपने आपने ईडी लगा दिया तो ये उसका बन गया सेकंड फॉर्म। जैसे वर्क है, तो वर्क के साथ आपने ईडी लगा दिया तो ये बन गया वर्कड, ये हो गया उसका सेकंड फॉर्म। और ओपन है तो ओपन के साथ आपने ईडी का इजाफा कर दिया तो ये बन गया ओपेंड। तो कोई भी वर्ब आए आपके सामने, आपने पहले पहले क्या करना है, सेकंड फॉर्म में तब्दील करने के लिए उस वर्ब के साथ ईडी लाजमी लगा देना है। अभी ईडी लगा देना है, उसके बाद हम देखेंगे कि ईडी के साथ और कौन सी तब्दीली करनी है। आया ईडी के साथ इजाफी कोई तब्दीली उसके अंदर करनी होती है या नहीं, वो आगे देखते हैं। अब ये देखें, verbs ending in e add d to make past and past participle। जो वर्ब खत्म होते हो ई लेटर पे, जो वर्ब खत्म होते हो ई लेटर पे, जैसे कि लाइव है, लाइव, लाइव खत्म होता है, उसका आखिरी जो लेटर है वो कौन सा है, ई है। तो इस तरह के वर्ब का जो सेकंड फॉर्म बनता है उसके अंदर हम सिर्फ डी का इजाफा करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ डी का इजाफा करते हैं। ये देखिए, ये लाइव था, इसके आखिर में ई थी, तो हमने डी का इजाफा कर दिया तो ये बन गया लिव्ड, ये उसका सेकंड फॉर्म बन गया। इसी तरह से लव है, लव, ये इसका जो आखिरी जो लेटर है वो कौन सा है, ई है। अभी ई के बाद हमने इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डी का इजाफा कर दिया तो ये बन गया लव्ड। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड फॉर्म भी यही होगा, लव्ड। इसका भी थर्ड फॉर्म यही होगा, लिव्ड। अब ये डांस है, डांस के आखिर में ई आ जाता है, ठीक है। तो इसी का इसका भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसी तरह से होगा, डी के इजाफे करने से। ठीक है जी, डांस हो गया जी, ये उसूल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थर्ड रूल, verbs ending in consonant plus y change y to I and add ed। अच्छा जी, जो वर्ब
खत्म होते हो वाई लेटर पे, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, तो उसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में तब्दील करने के लिए क्या किया जाता है कि उसका वाई खत्म किया जाता है, वाई की जगह पे आई दिया जाता है, वाई की जगह पे आई दिया जाता है, और ईडी का इजाफा किया जाता है, और ईडी का इजाफा किया जाता है। अभी देखिए, ये वाई खत्म करके आई लगा दी हमने, और ईडी का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया स्टडीड। स्टडी का सेकंड फॉर्म बन गया स्टडीड। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखना है कि वर्ब की एंड में अगर लेटर वाई आता है, और उस वाई से पहले आखिरी लेटर से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्सोनेंट होता क्या है। कॉन्सोनेंट भाई, कॉन्सोनेंट को जानने से पहले आपने ये चीज जाननी होगी कि जो हमारे वावल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, वावल्स। तो वावल्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो हमारे वावल्स होते हैं वो होते हैं, वावल लेटर्स होते हैं। वावल लेटर्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या होते हैं, ये वावल लेटर्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो वावल्स के अलावा हों, यानी कि एक्सेप्ट ऑल लेटर्स, all letters of English alphabet except the vowel letters। यानी कि वावल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं, वावल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि ए, ई, सॉरी, कॉन्सोनेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा अंग्रेजी अल्फाबेट के अंदर होते हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अभी फॉर सपोज मैं कहूँ बी, बी वावल नहीं है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट है। सी वावल नहीं है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट है। डी कह दूं मैं, वो वावल नहीं है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट है। तो ई कह दूं वो वावल है, इस वजह से वो कॉन्सोनेंट नहीं है। तो एफ कह दूं मैं, एफ क्योंकि वो कॉन्सो वावल नहीं है, तो इस वजह से वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो कॉन्सोनेंट वो लेटर्स होते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट के जो कि वावल्स नहीं होते। वावल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सिर्फ हमारे वावल्स होते हैं, और इनके अलावा जो भी अंग्रेजी के अंदर अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। सो दिस इज दिस इज एक ये एक एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको याद करनी होगी। ठीक है जी। अभी हम देखते हैं। तो मिसाल में दे रहा था आपको कि आपका वर्ब जो है वो एंड होता हो, वो खत्म होता हो वाई पे, उसका आखिरी लेटर हो वाई, और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वावल ना हो। तो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम वाई को खत्म करके उसकी जगह पे आई लगाते हैं, वाई को खत्म करके उसकी जगह पे आई लगाते हैं, और ईडी का इजाफा करते हैं, और ईडी का इजाफा करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, वाई की जगह पे हमने आई लगा दिया और इजाफा कर दिया ईडी का, तो ये बन गया स्टडीड। स्टडीड, स्टडीड ये बन गया। ये बन गया थर्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अभी इसी तरह से दूसरी मिसाल में आपको दूसरी मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ। दूसरा वर्ब है कैरी। कैरी, कैरी जो वर्ब है उसकी एंड में लेटर जो है वो वाई है, और वाई से पहले देखिए आर है। आर जो है एक कॉन्सोनेंट है। तो इसका सेकंड फॉर्म हम किस तरह से बनाएंगे कि वाई को खत्म करके आई लगाएंगे और ईडी का इजाफा कर देंगे। इसी तरह से ये देखिए, वाई को खत्म करके हमने आई लगा दिया और ईडी का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया कैरड। कैरड, कैरड। तो ये सेकंड फॉर्म बन गया। इसी इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देख लें, हरी। इसके अंदर भी आखिरी जो लेटर है वो वाई है, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। तो इसका सेकंड फॉर्म भी हमने इस तरह से बनाया कि वाई को खत्म करके आई लगा दिया, वाई को रिप्लेस करके आई लगाया और ईडी का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया हर्रिड। हर्रिड। ठीक है जी, ये असूल है।
और पांचवा असूल कौन सा है, रूल जो है स्पेलिंग का, वो कौन सा है? बट इफ वर्ब एंड्स इन वावल प्लस वाई, जस्ट एड ईडी, डोंट चेंज वाई। अगरचे वर्ब आपका खत्म होता है वाई लेटर पे, और उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वावल आ जाए, अगर आपका लेटर खत्म हो वाई पे और उससे पहले एक वावल आए, तो उसके साथ जब जब उसको हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे, तो सिर्फ ईडी का इजाफा करेंगे, ईडी का इजाफा करेंगे, वाई को रिप्लेस आई के साथ नहीं करेंगे हम, वाई को रिप्लेस आई के साथ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस वर्ब के आखिर में वाई होगा, लेकिन वाई से पहले वावल होगा, तो इस वजह से उसका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ ईडी का इजाफा किया जाएगा। जैसे ये प्ले है तो प्लेड बन गया, इसी तरह से एंजॉय है, एंजॉय, एंजॉय की एंड में वाई आता है और उससे पहले एक वावल आता है ओ, तो इसका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ ईडी का इजाफा करते हैं। क्यों? क्योंकि वाई से पहले एक वावल आ गया, जब वावल आ गया वाई से पहले, तो हम कहेंगे कि इसका सिर्फ ईडी का इजाफा करना है इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज दिस इज सिंपल रूल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दिस सिक्स्थ रूल, छठा उसूल जो है वो क्या है? verbs ending with one vowel plus one consonant, then double the consonant and add ed। verbs जो खत्म होते हो एक वावल के साथ प्लस वन कॉन्सोनेंट और उनके साथ एक कॉन्सोनेंट हो, then double the consonant and add ed। कहता है कि verb आपका जब खत्म हो, आखिर में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वावल हो, और उससे पहले एक वावल हो, तो आप क्या करोगे, उसके कॉन्सोनेंट को डबल कर दोगे, उसके कॉन्सोनेंट को डबल कर दोगे, जैसे कि उसका आखिरी लेटर जो है पी है वो कॉन्सोनेंट है, उसको हम डबल कर देंगे और ईडी का इजाफा कर देंगे। अच्छा, ये कंट्राडिक्शन में आता है इस पिछले रूल के साथ। जो हमने पिछला रूल पढ़ा था, पांचवा रूल, उसके मुतरादिफ ये आता है, उसके खिलाफ ये आता है, उसके टकराव में ये आता है ये रूल। और उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए ये सातवां रूल है, ये कहता है डू नॉट डबल डब्ल्यू एक्स और वाई। जब आपके सेंटेंस जब आपके वर्ब के आखिर में डब्ल्यू हो, एक्स हो या वाई लेटर हो, तो उसके उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप कोई इजाफा नहीं करेंगे। आप उसके बाद आप सिर्फ ईडी का इजाफा करेंगे, डबल कॉन्सोनेंट को नहीं करेंगे, उसका जो एंड वाला कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल नहीं करेंगे। शर्त क्या है कि उसकी आखिर में वाई, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये तीन लेटर्स में से कोई भी एक लेटर होगा और उन लेटर से पहले एक वावल होगा, तो फिर आप सिर्फ उनके साथ ईडी का इजाफा करोगे, लेकिन उस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करोगे। जैसे कि ये स्नो है, SNOW, आखिर में डब्ल्यू आता है और उससे पहले जो है वो एक वावेल है ओ। तो मैंने आपको जैसे बताया, आखिर में डब्ल्यू या एक्स या फिर वाई आ जाए, तो सिर्फ हम इजाफा करेंगे ईडी का और उस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन तीनों कॉन्सोनेंट के अलावा, डब्ल्यू, एक्स और वाई के अलावा, कोई भी वर्ब के आखिर में कोई भी और कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे यहाँ पे पी है, तो टी आ जाए या कोई और कॉन्सोनेंट आ जाए और उससे पहले एक वावल आ जाए, तो उसका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, उस आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, डबल पी करके और ईडी का इजाफा करते हैं, डबल पी करके और ईडी का इजाफा करते हैं, तो ये बनता है स्टॉप्ड। अभी इसी तरह से प्लान है, प्लान वर्ब, प्लान आखिर में एक कॉन्सोनेंट है और वो कॉन्सोनेंट डब्ल्यू, एक्स और वाई के अलावा है और उससे पहले एक वावल है, तो उसका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम एन का डबल करेंगे, एन को हम डबल करेंगे और ईडी का इजाफा कर देंगे, तो ये बन गया प्लान्ड, प्लान्ड, प्लान्ड। ठीक है जी। तो ये थर्ड एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, होप, होप,
HOP, आखिर में एक कॉन्सोनेंट है, और वो कॉन्सोनेंट WX और Y के अलावा कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले एक वावल भी है। तो इसका हम सेकंड फॉर्म बनाने के लिए लास्ट लेटर जो कि P है उसका डबल करेंगे और ED का इजाफा कर देंगे। तो ये एक स्पेलिंग रूल है जी। तो जी एक और एग्जाम्पल है, एक और उसूल है, रूल है स्पेलिंग का। वर्ब्स एंडिंग इन IC देन एड KED। जब आपका वर्ब खत्म होता हो इस दो लेटर्स के ऊपर, I और C हो आखिर में, तो उसका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम KED का इजाफा करते हैं, KED का इजाफा करते हैं। जैसे पैनिक, पैनिक्ड, पैनिक, पैनिक्ड, पैनिक, पैनिक्ड, KED का हमने इजाफा कर दिया यहाँ पे। तो इसी तरह से जैसे पिकनिक है, पिकनिक, तो उसके अंदर भी उसके भी आखिर में IC आता है, तो उसके साथ हम इजाफा कर देंगे KED का, पिकनिक, पिकनिक, पिकनिक। ये बात समझ। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पेलिंग्स आपको मैंने समझाई हैं इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपके अंदर स्पेलिंग्स के ऊपर अगर आपको कमांड है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। आप जिस वक्त चाहें जो चीज चाहें लिख सकते हो सही से। आप अंग्रेजी के अंदर लेटर टाइप करना चाह रहे हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हो। आपने कभी भी एप्लीकेशन लिखना हो, आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको स्पेलिंग के ऊपर कमांड है। आपके अंदर ये जो स्पेलिंग्स हैं ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं कि आप जब भी लिखोगे सही अंग्रेजी लिखोगे। जब आप एग्जाम के अंदर लिखते हो आंसर्स, और अपने आंसर्स के अंदर आप जब आप मिस्टेक करते हो स्पेलिंग की, तो यकीन जानिए जो चेकर होता है आपका, जो टीचर होता है आपका, वो आपका पूरा आंसर भी नहीं पढ़ता। जब वो आपकी बेसिक स्पेलिंग की मिस्टेक्स देख लेता है तो वहीं पर ही वो क्रॉस लगा देता है और आगे वो चेक ही नहीं करता। वो कहता है कि इसकी तो बेसिक स्पेलिंग से वीक है, इसको आगे चेक में क्या करूं। तो खास तौर पे वो बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, PMS हो गया या फिर CSS हो गया, उनका तो एग्जामिनर जो है, जो चेकर होता है, वो उसने अगर कहीं पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक देख ली तो समझ ले आपको वहीं पर उसने फेल कर दिया। और इसी तरह से इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी लिखने में बहुत ज्यादा है। इस स्पेलिंग की अंग्रेजी लिखने में बहुत ज्यादा है इसकी इम्पोर्टेंस। तो इसको निगलेक्ट मत कीजिएगा, इसको अपने जहन नशीं कर दीजिएगा। और आ, आज का ये जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा आपकी इंग्लिश के हवाले से। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने आपको वर्ब के बारे में पढ़ाया कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जो कि बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके बारे में बताता है हमें। वर्ब्स की हमने दो फॉर्म्स पढ़ी। कौन सी? एक हमने पढ़ा कि उसका एक फॉर्म होता है रेगुलर वर्ब का और दूसरा फॉर्म होता है इरेगुलर वर्ब का। और उसके बाद मैंने आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो स्पेलिंग रूल्स होते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए, वो मैंने आपको इन डेप्थ समझाए। और उसके अलावा मैंने आपको इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि स्पेलिंग की इम्पोर्टेंस अंग्रेजी के अंदर कितनी होती है। और उसके अलावा अभी आपका टाइम है, आपने अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। और मैं आपको आपको एक असाइनमेंट दूंगा, लेकिन असाइनमेंट मैंने यहाँ पे नहीं रखी। वो असाइनमेंट एक अलग से आपके लिए एक गिफ्ट होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक उसके क्या बोलते हैं, वर्ड फॉर्म में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में। मैंने असाइनमेंट आपके लिए एक बना के रखी है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके अंदर आपके लिए एक होमवर्क या असाइनमेंट है, वो आप जब करेंगे तो ये आपने जो ये स्पेलिंग्स के रूल्स पढ़े हैं ये आपके पक्के हो जाएंगे। ये जो फॉर्म्स पढ़े हैं वर्ब्स के, ये आपके पक्के हो जाएंगे। तो जिसको भी ये इसके बारे में असाइनमेंट या फिर होमवर्क या फिर टास्क
चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है इस सेशन के लिंक के नीचे या फिर इस वीडियो के नीचे। जज़ाकल्लाह, thank you for watching and hearing and listening me carefully. This is your teacher, AG, and thanks to be with me. This is all for today. Jazakallah. Allah Hafiz.